गुरमीत सिंह खोखर, सिख समाज कोऑर्डिनेशन कमेटी, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का सदस्य हूँ। अभी तक मैं नागपुर गुरुद्वारा कलगीधर दरबार का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ और इस साल जो श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का 350वीं शहीदी समारोह जो नागपुर, नांदेड़ और मुंबई शहर में सरकार की ओर से मनाया गया था, उस प्रोग्राम का जो नागपुर का जिम्मेदारी, नागपुर के प्रोग्राम की जो वो लीड किया था वो मैंने किया था। मैं उस प्रोग्राम में एज ए प्रेसिडेंट था। हमने वो प्रोग्राम में तन मन धन से सेवाएं ली, सरकार ने भी सेवाएं दी, सिख समाज ने भी दी और ये 5 समाज लोगों ने मिलकर ये प्रोग्राम किया था। आज का ये जो प्रोग्राम है ये उसी के उपलक्ष्य में, उसी की एक शाखा के रूप में हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश सरकार के द्वारा करने जा रहे हैं। हमने ये प्रोग्राम में एक संकल्प लिया था कि अगर सरकार सब समाज के लिए इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा देती है तो सिखों को भी उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी सेवाएं देने चाहिए। सिख समाज में बहुत से ऐसे कार्य हैं जो अधूरे पड़े हैं, तो इसीलिए हमने ये विचार किया था कि जो करोड़ों रुपया सरकार धार्मिक कार्यक्रम में खर्चा करती है, तो क्यों ना एक हम सरकार के पास ऐसा निवेदन लेके जाएं कि हमें सरकार 15-20 एकड़ जगह दे, जिसमें से जिस जगह में हम सिखों के लिए कुछ ऐतिहासिक ऐसे धरोहर की स्थापना करें जिसमें नागपुर का नाम पूरे वर्ल्ड में ऊंचा जाए। ये प्रोग्राम का सबसे मेन मकसद अभी ये है कि जो 350वीं शताब्दी श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की मनाई गई, ये अभी हमारी ज़िंदगी में तो शायद दोबारा कोई शताब्दी आएगी नहीं। इसीलिए हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि ये जो 350वीं शहीदी दिवस जो सरकार द्वारा गुरुओं को समर्पित की गई है, इस उपलक्ष्य में क्यों ना नागपुर में 350 फुट का विशाल निशान साहब यहाँ स्थापित किया जाए, जो कि एक पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा निशान साहब होगा। और उस निशान साहब के चारों तरफ जो हमारे 5 तख्त है, उनके 5 तख्त के एक छोटे छोटे मॉडल बनाए जाए और जिसमें से ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हमारा नागपुर सेंटर में पड़ता है, तो यहाँ पे पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब दिशाओं से लोग आते हैं। तो हमारा सबसे बड़ी सोच ये है कि चारों दिशाओं से जब लोग, हर समाज के लोग नागपुर आते हैं, तो क्यों ना कोई अच्छी धरोहर को स्थापित किया जाए। सिख समाज की ओर से सरकार उसमें मदद करे और ऐसा एक बहुत बड़ा प्रकल्प बनाने जाए जिसमें कम से कम 1000-1500 लोगों को रोजगार मिले और गुरुओं की शिक्षा हर धर्म के लोगों को मिले, एक अच्छा पैगाम जाए, हर धर्म के लोग उस गुरुद्वारे में आके माथा टेके। और ये जो जगह हमने सरकार से मांगी है, ये जगह के लिए हमने आज से 3-4 महीने पहले हमारे महाराष्ट्र के सीएम साहब से हमने बातचीत करी थी। तो उन्होंने हमें साफ कहा था कि आप कोशिश करिए, आप अप्लाई करिए, जो भी महाराष्ट्र शासन की जगह आपके नज़र में, आप इंक्वायरी उठाइए और हम तक उसकी जानकारी पहुंचाइए। हम आपको ज़रूर सहयोग करेंगे और हमें आशा है कि हमें ये प्रकल्प पूरा करने के लिए महाराष्ट्र के सीएम हमारी पूरी मदद करेंगे। आज हम इस प्रकल्प के उद्देश्य में हमारा एक मोमेंटम देने के लिए हमारे नागपुर के कलेक्टर कुमार संगीता अनूप आशीर्वाद जी से मिले। उन्होंने भी हमारे को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। 10 मिनट हमारी बातें सुनी, उनको हमारे विचार अच्छे लगे। उन्होंने अपनी तरफ से ही हमको कुछ सलाह दी और ऐसी सलाह दी है कि आशा करते हैं कि उनकी दी हुई सलाह और हमारे विचार मिलके कुछ हम नागपुर में एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहे हैं और इसमें हम 100% सफल होने जा रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर
होने की संभावना है? ये प्रोजेक्ट के लिए हमने नागपुर से 30 किलोमीटर दूर मौजा पारसिनी में हमने एक जगह तो हम 3-4 महीने से ढूंढ ही रहे थे, पर ये जो जगह है ये है मंसर साइड में, पेज साइड में, जहाँ लोग पिकनिक मनाने अपने नागपुर से, महाराष्ट्र से बड़े बड़े लोग, स्टार ये रूट के तरफ चलते हैं, खास करके अपने खिलाड़ी पेज में जाते हैं। तो उसी रोड पे से लगी हुई ये जगह है, मेन हाईवे से 2-3 किलोमीटर अंदर पड़ती है, पर बहुत अच्छी जगह है। एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर लेवल की हुई जगह है, सरकारी जगह है। ये 57 हेक्टेयर जगह है और हम उसमें से सिर्फ 15 से 20 एकड़ जगह की डिमांड कर रहे हैं। 350 फुट सबसे ऊंचा ईशान शाही बाग, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। हाँ जी, क्या पसंद है? ये वर्ल्ड रिकॉर्ड 350 का हमारा मेन ये था कि 350वीं शताब्दी है, इसीलिए हम 350 फीट ऊंचा एक निशान सा बनाना चाहते हैं श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शताब्दी को समर्पित। इस प्रोजेक्ट में मुख्य केंद्र क्या रहेगा जिससे पर्यटक जुड़ सके और उनको क्या एक सीख उनको मिलेगी? इसमें ऐसा है कि पर्यटकों के हिसाब से एक हमारे गुरुओं की एक शुरू से प्रथा है कि इसमें सर्व धर्म के लोग आना जाना करते हैं। यहाँ हम 24 घंटे लंगर की व्यवस्था करेंगे और सबसे बड़ी बात, यहाँ गुरबानी रात दिन चलेगी। रुकने के लिए हम वहाँ 150 कमरों का इंतज़ाम करेंगे। जो बाहर से तीर्थयात्री लोग आएंगे, रुकना चाहेंगे, उनके हिसाब से उनकी पूरी निःशुल्क उनको सुविधा दी जाएंगी। और आगे चल के हम वहाँ कुछ ऐसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल भी छोटे छोटे वहाँ बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें वहाँ के जो रहवासी, आसपास के जो पारसिवनी शहर जो है, गांव है, वो बहुत बड़ा है। मंसर पास में है, रामटेक पास में है, आजू बाजू में बहुत बड़े बड़े गांव हैं। जनसंख्या के आधार पे वहाँ लोगों का काफ़ी आना जाना रहेगा और हमारे को एक सिख समाज को दूसरे समाज को जोड़ के साथ में मिला के एक सेवा करने का मौका मिलेगा। 60 करोड़ के प्रोजेक्ट में सरकार द्वारा क्या मदद रहेगी या सिख समाज भी इसमें मदद करेगी? देखो, सिख समाज हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा देता है। समाज में सिखों में एक प्रथा है कि मुट्ठी बंद करके सेवा देना, खास करके जो सेवा दिल से देते हैं। जो दिखावा करके देते हैं वो लाख रुपए देते हैं, पर्ची में नाम लिखाते हैं, पत्थर पे नाम लिखाते हैं। हमको ऐसे सेवादार, ऐसे डोनर की ज़रूरत नहीं है। हमको जो दिल से, जो हमको कैश की ज़रूरत नहीं है, हमको वहाँ लगने वाले जो सामान है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, हमें वो ही मिले। सरकार की तरफ से भी ऐसा ही कुछ मिले तो भी हम कामयाब हो जाएंगे अपने प्रकल्प को। सर, आपकी क्या उम्मीद है कि सरकार की ओर से आपको कितनी उम्मीद है, कितने पानी की ज़रूरत आपको है? तो प्रोजेक्ट तो हमारा कम से कम 250 से 350 करोड़ का है। इसमें अब सरकार, हमारे करोड़ों रुपए फंड सब समाज को मिलता ही है। ये पहली बार नागपुर में सिख समाज ये पहल करने जा रही है। अब गवर्नमेंट उसमें हमको क्या मदद करती है, क्या नहीं। कुछ फंड अगर अच्छा होगा तो प्रपोजल भी बहुत अच्छा बनेगा, फंड अगर छोटा मिलेगा तो प्रपोजल छोटा रहेगा। तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि नागपुर का नाम इतिहास में लिखा जाए, नागपुर के लोगों को वहाँ आने जाने में अच्छा लगे। नागपुर का हर रहवासी कहीं हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में वहाँ आना जाना चाहिए। एक ऐसी धरोहर बनाएंगे कि लोगों को ज्ञान भी मिले और मान भी मिले। सर, प्रोजेक्ट को लेकर आपकी किन लोगों से मुलाकात हुई है और किस तरीके के आश्वासन आपको मिले और कहाँ अभी तक इस प्रोजेक्ट को लेकर निवेदन दिया गया? देखो, इस प्रोजेक्ट को लेके हमने कोशिश काफ़ी समय से कर रहे थे। हमने ये जो गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मनाया, उसमें भी हमारी कई नेताओं से बात हुई, पालक मंत्री से बात हुई, देवेंद्र जी से बात हुई, मुख्यमंत्री जी से, और आश्वासन मिला, लगा। फिर उनके वो आश्वासन से भी हमको लगा हमने मिलना चाहिए। पर क्या है, सिख समाज कभी सरकार के पास गया नहीं कोई चीज़ लेने, हमको ये चीज़ का कुछ आइडिया ही नहीं। तो इसीलिए हमको इसमें सबसे पहले हमको इस चीज़ में हाथ बढ़ाने के लिए हमारे मनीष पाटिल जी, हमारे क्या नाम, जयकर भैया, इन्होंने हमको बोला है कि आप लोग
लेते नहीं हो, दुनिया फ़ायदा उठा रही है, आप आओ, हम तुमको सहयोग करेंगे, पूरा रात दिन आपके साथ सहयोग करेंगे, आपको जो परेशानी आएंगी उसका रास्ता निकालें। कंधा मिला के हमारे को साथ देने की बातें करते हैं, तो हमको भी अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ों से हम अनजान हैं, तो और जो जानकार आदमी है वो अगर अनजान से मिल जाए तो अनजान भी जानकार बन जाता है। तो हमको ऐसे लोगों की ज़रूरत थी, इन्होंने हमको सहयोग देने का आश्वासन दिया है और पूरी उम्मीद है कि ये लोग हमको साथ देंगे और ये प्रकल्प हम आगे बढ़ाएंगे। समाज की ओर से यही आह्वान करना चाहूँगा कि सिखों में भी बहुत बड़ा एक जोश उत्पन्न होगा जब सिखों को पता लगेगा कि नागपुर में ऐसा कोई प्रोजेक्ट सरकार की ओर से या समाज की ओर से मिल के बनाया जा रहा है। तो ये सरकार की भी बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी, हमारे सिख समाज की भी रहेगी, और जो समाज हमारे साथ में मिल के हमको सहयोग करेगा उनकी भी उपलब्धि रहेगी।